आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक क्रांति की रूपरेखा, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आस्तिकता संवर्धन आंदोलन। आइए पढ़ते हैं। आस्तिकता मनुष्य समाज की सुख और शांति का मूलाधार है। यह जीवन के अंतराल में प्रविष्ट होकर सही प्रेरणा, सही मार्गदर्शन देती है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति से लेकर सामाजिक कर्तव्यों के पालन तक की आंतरिक शिक्षा का बोध कराने वाली भी वही है। इस बात को अगर अब वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि संसार में एक ऐसी चेतन शक्ति काम कर रही है जो वैज्ञानिकों की पहुंच से बहुत आगे है। उसे समझना मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। अणु जगत के पीछे उसे चलाने वाली चेतन शक्ति का अवगाहन करके मनुष्य जाति अपने विकास का एक नव पथ बना सकती है। मनुष्य समाज की व्यवस्था और लोगों की दूषित मनोवृत्तियों पर नियंत्रण के लिए अंतःदर्शन और आत्म नियंत्रण की आवश्यकता की पूर्ति आस्तिकता से ही संभव है। ईश्वर है, केवल इतना मान लेना पर्याप्त। आस्तिकता नहीं है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास कर लेना भी आस्तिकता नहीं है, क्योंकि आस्तिकता विश्वास नहीं अपितु एक अनुभूति है। ईश्वर है, यह बौद्धिक विश्वास है। ईश्वर को अपने हृदय में अनुभव करना, उसकी सत्ता को संपूर्ण चराचर जगत में ओतप्रोत देखना, और उसकी अनुभूति से रोमांचित हो उठना ही सच्ची आस्तिकता है। आस्तिक व्यक्ति जगत को ईश्वर में और ईश्वर को जगत में ओतप्रोत देखता है। वह ईश्वर को अपने से और अपने को ईश्वर से भिन्न अनुभव नहीं करता। उसके लिए जड़ चेतन में सारा संसार ईश्वर रूप ही होता है। वह ईश्वर के अतिरिक्त किसी भिन्न सत्ता अथवा पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं जानता, न मानता है। आस्तिकता से धर्म प्रवृत्ति का जागरण होता है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि जो धर्म कर्म करता हो वह आस्तिक भी हो। अनेक लोग प्रदर्शन के लिए भी धर्म कार्य किया करते हैं। ये ईश्वर के प्रति अपना विश्वास, श्रद्धा तथा भक्ति को व्यक्त भी किया करते हैं जनमानस के लिए, किंतु उनकी यह अभिव्यक्ति मिथ्या एवं प्रदर्शन भर ही हुआ करती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लोग आवश्यकता, परिस्थिति, शिष्टाचार अथवा स्वार्थवश किसी के प्रति भावना होने पर भी स्नेह, प्रेम, श्रद्धा अथवा भक्ति दिखाया करते हैं। आस्तिकता से उत्पन्न धर्म में प्रदर्शन संभव नहीं। जो अणु अणु में ईश्वर की उपस्थित अनुभव करता है, उससे प्रेम रखता है, वह मिथ्या प्रदर्शन का साहस कर ही नहीं सकता। सच्चे धार्मिक
जिनकी धार्मिकता का जन्म आस्तिकता से होता है, स्वतः धर्माचरण में प्रवृत्त रहते हैं। उन्हें प्रयत्न पूर्वक वैसा करने की आवश्यकता नहीं होती। जीव मात्र को आत्मवत तथा संपूर्ण जगत को परमात्मा का रूप मानने वाले धर्मात्मा से असंगत, अनुचित अथवा अकरणीय कार्य होना संभव नहीं। एक क्षण भी बाहरी धर्म कर्म न करने वाला व्यक्ति भी यदि मनुष्यों का ठीक ठाक मूल्यांकन करता है, समाज के प्रति अपने दायित्व का पालन करता है, सबको ईश्वर का रूप मानकर ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता, जिसका हृदय प्रेम सहानुभूति तथा संवेदनाओं से भरा है, वह ही सच्चा धार्मिक तथा आस्तिक है। सच्ची आस्तिकता में जहाँ एक प्रेरणा होती है, वहाँ एक आकर्षण भी होता है। आस्तिकता जहाँ मनुष्य को ईश्वर की ओर प्रेरित करती रहती है, वहाँ ईश्वरीय तत्व को भी मनुष्य की ओर आकृष्ट करती रहती है, जिससे शीघ्र ही मनुष्य तथा ईश्वर के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। आस्तिक भगवान के और भगवान आस्तिक के द्वार तक पहुंचने के लिए एक साथ चल पड़ते हैं। अपने उत्तरदायित्व का ध्यान रखते हुए परमात्मा आस्तिक व्यक्ति को सदा ही असत कार्यों से बचाकर सत्कर्मों की ओर चलाया करता है। अपने अस्तित्व को परमात्मा में विलीन कर देने पर आस्तिक को जीवन की सफलता असफलता की चिंता नहीं रहती। आस्तिक भाव में उतर जाने का अर्थ है परमात्मा की गोद में चला जाना, जहाँ केवल आनंद ही आनंद है। साथियों, सच्चा आस्तिक प्रत्येक प्राणी को अपना भाई बहन ही मानता और तदनुरूप प्रेम व्यवहार करता है। संपर्क में आने वाला जब प्रत्येक व्यक्ति अपना भाई बहन ही है, तब सच्चा आस्तिक उनसे कठोर, क्रूर अथवा छल कपटपूर्ण व्यवहार किस प्रकार कर सकता है? वह तो सबसे प्रेमपूर्ण निश्चल व्यवहार ही करेगा। बंधु भाव से प्रेरित वह प्रत्येक की सहायता करने को हर समय तैयार रहेगा। वह किसी से स्वार्थ अथवा विश्वासघातपूर्ण व्यवहार कदापि नहीं करेगा। इस प्रकार सच्चा आस्तिक सहज ही में आत्मकल्याणकारी यज्ञ भावना का अधिकारी बन जाता है। काम, क्रोध अथवा लोभ के शत्रु तभी आक्रमण करते हैं जब मनुष्य का मन मलिन अथवा आरक्षित रहता है। आस्तिक व्यक्ति का ईश्वरीय विश्वास एवं परमात्मा की अनुभूति उसके हृदय को प्रसन्न एवं उज्जवल बनाने में सहायक होते हैं। उसकी भावनाओं में हर समय परमात्मा का निवास रहता है। उसके सुरक्षित हृदय पर आसुरी वृत्तियां आक्रमण नहीं कर पाती। आस्तिकता सदाचार की जननी है। जो आस्तिक होगा, जो सब में और सब जगह भगवान की उपस्थिति देखेगा, वह कोई दुराचार करने का साहस ही ना करेगा। सदा सर्वदा ऐसे ही कार्य करने और भावनाएं रखने का प्रयत्न करेगा। जो सच्चे आस्तिक ईश्वर के अनुयायी के अनुरूप हों,
ईश्वरीय निर्देश एवं आदर्श सत्यम शिवम सुंदरम के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकते। प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, सत्य तथा सेवा भाव आस्तिक के विशेष गुण हैं। चोरी, मक्कारी, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, काम आदि की दूषित प्रवृत्तियों से आस्तिक व्यक्ति का कोई संबंध नहीं रहता। आस्तिकता द्वारा ईश्वर से भावनात्मक संपर्क रखने वाला तो उसके अनुरूप ही अपने जीवन को उन्नत एवं उत्कृष्ट बनाने का प्रयत्न करेगा। आज संसार जिस शांति व्यवस्था तथा सहयोग भावना की आवश्यकता अनुभव कर रहा है, वह आस्तिकता द्वारा सहज ही प्राप्त हो सकती है। बहुत पहले तुलसीदास जी ने कहा था, सिया राम मैं सब जग जानी। भूल जाते हैं। चलिए, चोटी बांधी है ना हमने, इसीलिए बांधी है कि याद करें, हम भूल जाते हैं। हम याद रखें, उसके लिए बराबर पढ़ते रहें, बराबर अच्छी बातें सुनते रहें। रामायण का घर घर में पाठ इसी कारण हुआ कि भगवान की बातों को याद रखा जाए, लोगों को याद रहे, चौपाइयों के रूप में रहे, लेखों के रूप में रहे। चलिए, आपको आस्तिकता संवर्धन आंदोलन का महत्व बताया, समझाया। आगे परम पूज्य गुरुदेव आपको पढ़कर बताएंगे। इसी क्रम में आस्तिकता संवर्धन आंदोलन अगले वीडियो में। ओम शांति।